कामरान मुर्तज़ा साहब पीएफ के सेनेटर हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। इस वक्त अगर हम शुरू करें तो ये नामजदगी फार्म का सिलसिला तो है, हम इस पर भी बात करेंगे कि ये सिलसिला जो है किस हद तक आप देखते हैं कि पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। लेकिन हम शुरू करते हैं कि जो मौलाना साहब ने बयान दिया कि अगर कुछ भी होगा इंतखाबात में तो उनकी ज़िम्मेदार जो है वो इलेक्शन कमीशन होगी, तो आपके सियासी मुखालफिन इस पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जेयूआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इंतखाबात के लिए इस वक्त जो माहौल है वो मौजू नहीं है सर? देखिए, वो मुखालफिन जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, अल्लाह ना करता कि उनके भी लोग इस तरह बाजोड़ आने में मरे होते, अल्लाह ना करता कि उनके लोग भी जो है हाफिज़ हमज़ा बिल्कुल। ज़ख्मी हुए होते, सरदार अकबर जैसे जो है उसके साथ 2-3-4 गार्ड मारे गए, उस तरह से उनके साथ वाक़ियात होते। तो तनकीद करना सबसे आसान काम है, और ये सबसे आसान काम जो है वो मुखालफिन जो है बगैर वजह के कर रहे हैं। आज का आपने थ्रेट लेटर जो है वो देख लिया होगा, 2 लोगों को जी बिल्कुल। स्पेशली जो है आज इशू हुआ है। एमल वली खान है, और उनके साथ एमल वली खान साहब के साथ जो है वो मौलाना साहब हैं। 2 लोगों को स्पेशली टारगेट कहा गया। तो जब इस तरह की सूरत हाल होंगे तो क्या हम जो है इंतखाबात के माहौल का मुतालबा अगर करें तो वो इंतखाबात से फरार हैं। हमने हर जगह पे पेपर फाइल किए हैं, हर जगह पे हम जो है वो अपना कंटेस्ट दे रहे हैं, तो फरार नहीं है, मगर हमको भी वो माहौल मुहैया किया जाए। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड को तो बहुत जो है ना लोग रोते हैं, उनका कोई बंदा तो नहीं मरा अभी तक, उनका कोई खुदा न खास्ता कोई और जख्म नहीं हुआ, या उनके ऊपर फायरिंग या धमाके तो नहीं हुए। हमारे यहाँ तो ये एविडेंस के साथ ये सारे मामलात मौजूद हैं। हम बात करते हैं तो पता नहीं दोस्तों को कोई प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन कामरान साहब, अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर आपकी तजवीज़ होगी क्या? क्योंकि मौलाना साहब ने भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, उन्होंने खुल के जो भी उनकी पार्टी को ज़ाती तौर पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्होंने इज़हार किया है। लेकिन जेयूआई की फिर सर तजवीज़ क्या है कि ऐसे माहौल में क्या होना चाहिए? आपको शायद आपकी वो कवरेज प्रॉपर नहीं थी। हुआ ये था, मैं खुद मौजूद था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हुआ जी ये था कि के हवाले से और गजा के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दरमियान में किसी दोस्त ने सवाल कर लिया क्वेश्चन आंसर में, और उस क्वेश्चन आंसर की जी जवाब जो भी इस तरह से आया था, और उस आंसर को जो है ना वो उसको तो ले लिया गया, मगर ये नहीं लिया गया कि असल में जो ना सब्जेक्ट क्या था। तो सब्जेक्ट उस वक्त ये नहीं था। भी। तजवीज़ ये है कि अमन की सूरत हाल बेहतर बनाई, कि हर एक को थ्रेट लेटर जो ना हाथ में पकड़ा देंगे, इंसान है, हर एक को थ्रेट लेटर रोज हाथ में पकड़ा देंगे तो उसका नतीजा जो है वो जाहिर है कि वो माहौल नहीं बनेगा। अब हम फिर अगेन जो है ना वो इंटीरियर में जाने से कासिर है। आपको पोलिंग डे पे जो है ना हर स्टेशन पे जाना पड़ता है, आपको पोलिंग से पहले जो है ना हर गांव में जाना पड़ता है, हर घर पे जाना पड़ता है। तो अगर इस माहौल में माहौल को बेहतर ना बनाया तो क्या इसको फेयर फेयर और फ्री इलेक्शन कहा जाएगा?